पर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पर दयालबाग से नाबालिग अपहरण केस में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें लव जिहाद के कानून का दुरुपयोग होने की बात सामने आई है। पुलिस ने अपहरित किशोरी को दिल्ली से बरामद कर लिया है। किशोरी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उसके मित्र दिव्यांशु चौहान और रिंकू ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। आरोप है कि रिंकू ने अल्पसंख्यक युवक का रूप धरकर इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि 2018 में पीड़िता के साथ हुई छेड़खानी के मामले में आरोपी मेहताब को किशोरी के परिजनों ने नामजद किया था। पुलिस ने मेरठ से मेहताब की 2 भाभियों और पत्नी को जेल भेज दिया था। अब पुलिस की विवेचना अपहरण या साजिश के मामले में फंसी हुई है। आरोपियों के नाम पर पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। वहीं पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। देखिए, जनपद आगरा के थाना न्यू आगरा में विगत 1 सप्ताह पहले एक युवती का गायब होने की सूचना जो है उनके परिजनों द्वारा थाना न्यू आगरा पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा और एसपी सिटी आगरा और बाकी अन्य हमारे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा लगातार मेहनत करते हुए फाइनली हमें सफलता उस बच्ची को सकुशल बरामद करने में आज मिली है। विवेचना अभी कई पहलुओं पे हमारी अभी जारी है। पूर्व में भी एक घटना इनके साथ पहले हो चुकी थी वर्ष 2018 में। उससे संबंधित कुछ आरोपी पहले जेल जा चुके हैं। वर्तमान घटना में किसकी क्या भूमिका थी इसके बारे में विवेचना अभी हम लोग की प्रचलित है। समय आने पर आपको उसके बारे में भी बताया जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग इस बात को समझें कि युवती की बरामदगी के बाद जो पहला स्टेप होता है वो उसका न्यायालय में बयान कराना। न्यायालय में जिस दिन वो बयान कर देगी और उस बयान का अवलोकन हम कर देंगे, तब हम ये तय कर पाएंगे कि एग्जैक्टली इसमें किसकी क्या भूमिका रही है। अभी विवेचना यूं कहें तो पहला स्टेप हमने आज अपनी विवेचना का पूर्ण किया है। हमने अपहृता को बरामद किया है। इसके बाद का जो फॉलोअप है वो अभी हमारी टीम है उस पर भी लगातार काम कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर हम दोनों जो हमारे पहली घटना और दूसरी घटना से संबंधित लोग हैं उनको आमना सामने बिठा के भी उनसे पूछताछ करेंगे कि कहीं उनके आपस में कोई लिंक तो है या नहीं है। नहीं, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है वो एक काले रंग का बैग है। अब उसके अंदर क्या था उसका कंटेंट तो सीसीटीवी फुटेज से दिखाई देता नहीं है। ये काले रंग का बैग था। पहली चीज़ नाबालिग बच्ची के कंसेंट की बात लॉ में कहीं पे भी मान्य नहीं है। दूसरी चीज़, जो एफआईआर हमारे सामने है वो अपहरण की है। तीसरी चीज़, विवेचना का पहला स्टेप आज हमने पूरा किया है, रिकवर किया है गर्ल को। चौथा स्टेप ये है कि अभी हम उसको न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे जहाँ पे उसका हम बयान कराएंगे। बयान कराने के बाद यदि उस बयान में अपहृता के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है उसके आधार पर हम अगली अग्रिम कार्रवाई शुरू करेंगे। जो शक था सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद और उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, तहरीर के आधार पर जो नामजद किया गया है उस युवक का नाम मेहताब है। देखिए, ऐसा है कि ये जो अपहृता थी इसकी बरामदगी एनसीआर दिल्ली में थाना तिलक नगर क्षेत्र में एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन के एक कमरे से हुई है और इसके उपरांत उसको आज जनपद आगरा लाया गया है। प्रातः 7:30 बजे लिखा पढ़ी में उसका दाखिला न्यू आगरा थाने पे किया गया है। इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण इस वक्त चल रहा है और उसके बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा उसके स्टेटमेंट के लिए।